क्लास 10वीं के संस्कृत के पाठ प्रथम जो है मंगलम पाठ इसके संदर्भ में, इनसे पिछले दिन जो है इनसे जुड़े हुए पूरा का पूरा गद्य काव्य खंड के जो श्लोक हैं उनके आशय को बता चुके थे, और आज है इनसे जुड़े हुए प्रश्न और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप में जो प्रश्न आता है इनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है इनके बारे में बात करते हैं। प्रश्न जैसे पूछा जाता है उसी तरह का प्रश्न जो है इस यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लाया गया है, उसी तरह से आप लोगों को व्यवस्थित किया गया है। तो ये पहला जो है यहाँ है मंगलम पाठ है, ये प्रथम पाठ है और ये मंगलम है, जिनमें कि यहाँ पहला क्वेश्चन है उपनिषद का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर भी इस तरह से देना है। जो उपनिषद उपनिषद जो है यह वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाते हैं और उसी परमात्मा के द्वारा यह जगत व्याप्त और अनुशासित है और वही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। मतलब उपनिषद के स्वरूप बताया जाए तो पहले जो उसका परिचय स्वरूप में दिया हुआ है यही पर्याप्त है और यही इतना ही बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसका आंसर कैसे देना है। अगला है आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप पूछा जाए क्या है और पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब जो मंगलम पाठ में पढ़ाया गया है उनके आधार पर। तो मंगलम पाठ में क्या बताया गया है, बताया गया है ये जो है कठोपनिषद है, उनमें महर्षि वेदव्यास द्वारा कहा गया है यह आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महानतर है। मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जिससे जानने वाले ऋषि लोग शोक रहित हो जाते हैं। क्या होते हैं? शोक। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए महान लोग या विद्वान लोग जो है संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो इसके बारे में जो है लास्ट जो चौथा पांचवा पद था और श्लोक की संख्या बात करें उपनिषद का, तो जो चौथा उपनिषद था श्वेता उनमें कहा गया है। श्वेता उपनिषद में महर्षि वेदव्यास जो है कहते ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं अंधकार के बाद सूर्य के प्रकाश आता है। क्या आता है? अंधकार के बाद सूर्य के प्रकाश आता है। ठीक वैसे ही महान पुरुष को जाने, मतलब जिस प्रकार से अंधकार के बाद प्रकाश आता है ठीक वैसे ही महान पुरुष को जाने जिसे जान करके मृत्यु को पार कर जाए। मतलब अपने आप को मृत्यु की बैरियर जो है बैराजों से पार कर जाए। मोक्ष के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब इस संसार में मुक्ति के लिए इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है नदी और अगला क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है। मतलब नदी और जो विद्वान है इनमें क्या समान दिखाई देता है, इनके बारे में प्रश्न आता है। तो इनके बारे में क्या बताना लिखना है। यह जो है नदी और विद्वान की समानता के बारे में मुंडकोपनिषद में बताया गया है। क्या बताया गया है? कहते महर्षि वेदव्यास द्वारा जो है कहा गया है जिस प्रकार जो है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, क्या होती है? मिल जाती है। उसी प्रकार जो है विद्वान पुरुष जो है नाम और रूप को छोड़ करके वह परम दिव्य पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यही दोनों में समानताएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। इस पार्ट में जैसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार किया गया है और इस प्रश्न को आप लोग भली भांति इसको देख लें जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को कभी भी संस्कृत से जुड़े हुए मिस नहीं होगा। अगला है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मतलब सत्य के बारे में प्रकाश डालना है। तो इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं मुंडकोपनिषद में, मतलब जो मुंडकोपनिषद है इनमें कहते हैं महर्षि वेदव्यास, मतलब इनके लेखक जो है महर्षि वेदव्यास ही हैं। कहते हैं सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं।
और सत से ही देवता की सवाई रूपी मार्ग का विस्तार होता है, जिसे जानकर इसी लोग जो है कामना रहित हो जाते हैं, जहाँ सत का परम निदान पर प्रकाश डालने के लिए कहा जाए, या उपनिषद के स्वरूप क्या है, या विद्वान पुरुष किस प्रकार से अपने संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न को। चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में बनने योग, इनके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो इसमें जो बनने वाला क्वेश्चन होता है, देखिए ये जो है उपनिषद के रचनाकार मतलब लेखक कौन है, तो वह है महर्षि वेदव्यास। 4 ऑप्शन होगा जिनमें कि ये आप लोगों को दिखाई देगा। 4 ऑप्शन में महर्षि वेदव्यास ऐसा रहेगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, और ज़्यादातर हिंदी में ही रहता है और कुछ ही संस्कृत में रहता है। तो 4 ऑप्शन में से एक ये रहेगा। अगला है मंगलम पाठ के रचनाकार। अब ये देखिए यहाँ था उपनिषद के रचनाकार कौन है, यहाँ है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी कौन है, तो यह है महर्षि वेदव्यास ही है। कौन है, महर्षि वेदव्यास ही है। अगला छोटा से छोटा कौन है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो छोटा से छोटा कौन है, तो वह आत्मा होता है। कौन होता है, आत्मा होता है। ये आत्मा के बारे में बता देना है। मतलब 4 ऑप्शन में जरूर आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ ऑप्शन के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग को रिवाइज करवाया जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पहले इन चीज़ों को जरूर देख लें। अगला है किसकी जय नहीं होती है। जय नहीं होती है मतलब जीत नहीं होती है, तो वह किसकी नहीं होती है, तो असत की। तो ये असत के बारे में बताया गया है। अगला है मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के मंत्र संकलित हैं। मतलब ये मंगलम पाठ जो है, इस पाठ में कितने उपनिषद से लिया हुआ मंत्र दिया हुआ है, तो वह 4 गो उपनिषद से 5 गो मंत्र है। कितना है, तो कितने उपनिषद, तो 4 गो उपनिषद। 4 ऑप्शन जो है ये 4 रहेगा। अगला महान से महान कौन है, मतलब छोटा से छोटा या महान से महान, या जो भी पूछे तो उसके लिए वह आत्मा ही होता है। क्या होता है, आत्मा ही होता है। अगला है मंगलम पाठ में पदात्मक कितने मंत्र संकलित है। तो ये पदात्मक जो है कितने मंत्र संकलित किया हुआ है, तो वह उनकी संख्या 5 है। 5 गो मंत्र जो है इसमें दिया हुआ है। अगला है देखिए संस्कृत में कुछ ही क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा हिंदी में ही रहता है, इसलिए आप लोग इन 4 ऑप्शन में जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान जरूर रखें। अगला है उपनिषद की संख्या कितने हैं। मतलब उपनिषद की संख्या पूछ देता है कभी कभी। तो उपनिषद की संख्या कितना है, तो वह 108 है। ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद पूछा जाए तो उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4। वेद की संख्या कितना, तो वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, और उसके बाद पुराण की संख्या 18। ये आप लोग 4 चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो पहला जो है, ये पहला है उपनिषद की संख्या, ये है वेदांग की संख्या, ये है वेद की संख्या, और ये है 18 जो है ये पुराणों की संख्या। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। चलिए अगला कहते सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आता है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, या स्वर्ण रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। यदि यहाँ रहेगा स्वर्ण रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो ऑप्शन रहेगा सत्य का, एक ऑप्शन 4 में से। यहाँ पर है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो वह स्वर्ण रूपी पात्र से है, जिसको हिरण्मयी पात्र कहा गया है। अगला है सत्य से बड़ा से बड़ा कौन है। तो बड़ा से बड़ा कौन होता है, बड़ा से बड़ा पूछा जाए, छोटा से छोटा, तो वह आत्मा है। 4 ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा। अगला किसकी जीत होती है, मतलब किसकी विजय होती है, तो वह होती है सत्य की होती है। किसकी होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला है मंगलम पाठ कहाँ से लिया हुआ है, मतलब ये कहाँ संकलित है, ये पुराणों से संकलित है। अगला क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, जो ये नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो वह किस में मिल जाती है, तो वह समुद्र में मिल जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन में ये भी जरूर मिलेगा। अगला है महान से महान कौन है, आपको ये बता दिए। महान से महान पूछा जाएगा, छोटा से छोटा पूछा जाएगा, या बड़ा से बड़ा पूछा जाएगा, तो क्या होगा, तो आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है। अगला है यह संपूर्ण संसार जो है, इस संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह है आत्मा द्वारा। किसके द्वारा,
आत्मा द्वारा। और यदि ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है कि संसार जो संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है या किसके द्वारा चल रहा है, तो वह मतलब आत्मा द्वारा। कभी कभी ऑप्शन में परमात्मा मतलब दूसरी आत्मा द्वारा, मतलब जो दिव्य आत्मा होता है उसके माध्यम से होता है। तो आप लोग जरूर इसको ध्यानपूर्वक रखेंगे। साथ ही इस पार्ट से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं, और जो भी ज़रूरतमंद क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को रखे हैं। साथ ही इस पार्ट में जो है कुछ संस्कृत से जुड़े हुए क्वेश्चन जो होता है वह अधिक स्थान से जुड़े हुए होते हैं। जरूर इनको आप लोग बुक में देख लें, या आप लोग संस्कृत में दिया हुआ ऐसा भी रह सकता है, सत्य धर्म प्राप्ति किम अपराविणु, मतलब कहने का मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। तो 4 ऑप्शन में ऐसा रहेगा, 4 ऑप्शन में। तो एगो रहेगा हिरण्यमेन पात्रेन, मतलब हिरण्यमेन पात्र को, क्या, तो हिरण्यमेन पात्र को होगा। उनके बाद व्याकरण से जुड़े हुए जो भी सेक्शन है आप लोगों के लिए जरूर बुक से संबंध में लाएंगे। साथ ही पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पर, तो इन्हें लाइक जरूर कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और जो भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कर दें, जिससे कि एक एक कंटेंट उनके लिए महत्वपूर्ण है जो 2023 में एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। तो उनके लिए हमेशा समय समय पर जो भी विषय से संबंधित, संस्कृत से जुड़े हुए, हिंदी से जुड़े हुए, मैथ से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए, सोशल साइंस से जुड़े हुए, उनको मिलता रहे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट का पहले विश्लेषण करेंगे, मतलब एक उसका हिंदी बताएंगे, उसके बाद जो है फिर इसी तरह से उसका भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे।